नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। अगर किसी सरकार की सबसे बड़ी शिक्षा योजना से ही बच्चे स्कूल छोड़ने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। हिमाचल में एक दो नहीं पूरे 2,500 बच्चों ने सरकारी सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस से दूसरे स्कूलों का रुख कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्या अभिभावकों का भरोसा डगमगाया? क्या शिक्षक समय पर नहीं मिले, या फिर सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू कर दी जिसकी तैयारी अभी पूरी ही नहीं हुई थी? आज चर्चा सिर्फ शिक्षकों की भर्ती की नहीं है, बल्कि उस महत्वाकांक्षी योजना की है जिसे हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव बताया गया था। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों जैसा बनाने का सपना दिखाया गया। नाम दिया गया सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। कहा गया कि अब गांव का बच्चा भी वही पढ़ाई करेगा जो बड़े शहरों के महंगे स्कूलों में होती है। लेकिन क्या सिर्फ स्कूल के बाहर सीबीएसई का बोर्ड लगा देने से कोई स्कूल एक्सीलेंस बन जाता है? अगर क्लास में शिक्षक ही ना हो तो एक्सीलेंस का दावा कितना टिकता है? यही सवाल आज हिमाचल सरकार के सामने खड़ा है। 3 साल से ज्यादा समय बीत गया, स्कूल सीबीएसई से संबंध हो गए, बच्चों का दाखिला भी हो गया, लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति फाइलों में घूमती रही। अब शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर कह रही हैं कि कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है और 20 जुलाई की कैबिनेट बैठक में अंतिम फैसला लिया जाएगा। सरकार ने खुद माना है कि नियुक्तियों में देरी की कीमत बच्चों ने चुकाई। शिक्षा मंत्री के मुताबिक करीब 2,500 छात्र इन सरकारी सीबीएसई स्कूलों को छोड़कर दूसरे स्कूलों में चले गए। सोचिए, कोई अभिभावक अपने बच्चे का स्कूल क्यों ही बदलता है जब उसे लगता है कि पढ़ाई प्रभावित हो रही है, विषय के शिक्षक नहीं है या भविष्य दांव पर लग सकता है, तभी वो ऐसा फैसला लेता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार को शिक्षकों की जरूरत का अंदाजा पहले से था तो पहले स्कूलों को सीबीएसई से संबंध करने की इतनी जल्दी क्यों थी? क्या पहले पूरी तैयारी होनी नहीं चाहिए थी, या पहले घोषणा कर दी गई और बाद में व्यवस्था बनाने की कोशिश शुरू हुई? क्योंकि शिक्षा में प्रयोग का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा बच्चों को ही उठाना पड़ता है। अब सरकार कह रही है कि नियुक्तियां मेरिट के आधार पर होंगी। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक में भी यही सिफारिश की गई कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की मेरिट के अनुसार शिक्षकों को तैनात किया जाए। अगर ऐसा होता है तो ये सकारात्मक कदम होगा, लेकिन यहां यह भी सवाल उठता है कि जिस मेरिट की बात आज हो रही है, उसी मेरिट पर फैसला लेने में आखिर इतना विलंब क्यों लगा दिया? सरकार ने अब 145 सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए पूरा स्टाफिंग प्लान भी जारी कर दिया है। छोटे स्कूलों में 34 शिक्षक होंगे, बड़े स्कूलों में यह संख्या 84 तक जाएगी और हर 40 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक रखने का मानक तय किया गया है। कागज पर यह मॉडल काफी प्रभावशाली दिखता है, लेकिन सरकारी योजनाओं की असल तस्वीर तो जमीन पर ही दिखती है। शिक्षा विभाग ने जिला उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर दिए हैं, स्कूलवार पद तय कर दिए गए हैं, रिकॉर्ड अपडेट करने को कहा गया है, यानी प्रशासनिक तैयारी लगभग पूरी है। अब गेंद पूरी तरह कैबिनेट के पाले में है। यहीं से सरकार की असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अगर 20 जुलाई को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो अगला सवाल होगा कि नियुक्तियां जमीन पर कब तक दिखाई देगी। हिमाचल में कई बार ऐसा हुआ है कि कैबिनेट ने फैसले लिए, अधिसूचनाएं भी जारी हुई, लेकिन क्रियान्वयन महीनों तक लटका रहा। राजनीतिक नजरिए से देखें तो ये सिर्फ भर्ती का मामला नहीं, ये सुखू सरकार की उन बड़ी योजनाओं में से एक है जिसे शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के मॉडल के रूप में पेश किया गया था। इसीलिए इस योजना की सफलता का श्रेय भी सरकार को मिलेगा, और अगर इसमें कमी रही तो सवाल भी सरकार से ही पूछे जाएंगे। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि ये योजना पूरी तरह फेल हो गई है, क्योंकि सरकार अब नियुक्तियों की दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन ये कहना भी मुश्किल है कि योजना अपनी तय रफ्तार से आगे बढ़ी, क्योंकि अगर सब कुछ समय पर होता तो शायद सरकार को खुद ये स्वीकार नहीं करना पड़ता कि 2500 छात्र इन स्कूलों को छोड़कर दूसरे स्कूलों में शिफ्ट हो गए। सरकार का पक्ष भी समझना वैसे जरूरी है। सरकार का कहना है कि इतने बड़े शिक्षा सुधार को एक साथ लागू करना आसान नहीं था। पहले स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया, फिर आधारभूत ढांचे पर काम हुआ और अब विषयवार शिक्षकों की नियुक्ति अंतिम चरण में है। यानी सरकार इसे चरणबद्ध प्रक्रिया बता रही है, ना कि विफलता। लेकिन राजनीति में नियत से ज्यादा नतीजे देखे जाते हैं।
आखिर में सवाल सिर्फ इतना है कि 2,500 बच्चों का स्कूल छोड़ना किसकी जिम्मेदारी है? क्या ये प्रशासनिक देरी का नतीजा है या ये महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत चुनौतियां थी या फिर योजना की तैयारी में कहीं कमी रह गई? इन सवालों के जवाब राजनीति अपने अपने तरीके से देगी। फिलहाल इतना तो साफ है कि जिस योजना को हिमाचल की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव बताया गया था, वो अपनी तय समय सीमा के भीतर पूरी तरह लागू नहीं हो सकी। सरकार खुद मान रही है कि शिक्षकों की नियुक्ति में देरी हुई और इसी दौरान करीब 2,500 बच्चे दूसरे स्कूलों में चले गए। यही तथ्य इस योजना पर सवाल भी खड़े करते हैं और सरकार के सामने चुनौती भी। फिलहाल इतना तय है कि सीबीएसई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जितनी बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू हुआ था, उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया। अब 20 जुलाई के बाद ही ये तय होगा कि सरकार इस योजना पर उठे सवालों के जवाब दे पाती है या नहीं। बहरहाल आज की इस पूरी चर्चा को आप किस तरह देखते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।